जो सही है उसे शुरू करें, न कि जो स्वीकार्य है। बस प्रतीक्षा करो, शांत रहो, स्थिर रहो। दुनिया खुद को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे दिन अंततः इतनी छोटी जिंदगी बना देंगे। हमें उन किताबों की जरूरत है जो हमें एक आपदा की तरह प्रभावित करती है। समझ की शुरुआत का पहला संकेत है मरने की इच्छा। तुम्हारे और दुनिया के बीच के संघर्ष में दुनिया का साथ दो। मैं अशांति से भागना चाहता था, अपने अंदर और बाहर की आवाजों को बंद करना चाहता था, इसलिए मैं लिखता हूं। ज़बानी इसलिए खुश है क्योंकि उसमें सुंदरता को देखने की क्षमता है। जो कोई भी इस क्षमता को बनाए रखता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं कभी भी आसानी से परिभाषित होना नहीं चाहता। अपने सबसे बड़े जुनून को पूरा करने में पूरी निर्दयता बरतनी चाहिए। जिससे हम प्रेम करते हैं एक दिन खो जाता है, लेकिन प्रेम लौटता है अंततः किसी और रूप में। जिस तरह फर्श पर सोते हुए व्यक्ति को गिरने का खतरा नहीं होता, उसी तरह मुझे भी लगता है जब तक मैं अकेला हूं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। कुछ चीजें केवल विपरीत दिशा में एक जानबूझकर छलांग लगाकर ही हासिल की जा सकती हैं। क्या होगा अगर मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं और यह सब बकवास भूल जाऊं? एक पुराना चुटकुला यह है कि हम दुनिया को कसकर पकड़े रहते हैं और यह शिकायत करते हैं कि हम दुनिया के जंजाल में फंसे हैं। मैं दुनिया को बिल्कुल भी नहीं देखता, बल्कि मैं इसे गढ़ता हूं। यदि साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं अगर हमें जगह नहीं पाता, तो फिर हम इसे क्यों पढ़ते हैं? एक साहित्यिक रचना हमारे भीतर जमी हुई समुद्र जैसी बर्फ को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी की तरह होनी चाहिए। केवल यह क्षण मायने रखता है, यह जीवन को निर्धारित करता है। ईश्वर हमें अखरोट देता है, लेकिन फोड़कर नहीं। केवल दो चीजें हैं, सत्य और झूठ। सत्य अविभाज्य है, इसलिए यह स्वयं को पहचान नहीं सकता। जो कोई इसे पहचानना चाहता है उसे झूठ होना पड़ेगा। फकील वह व्यक्ति है जो 10,000 शब्दों का दस्तावेज लिखता है और इसे सारांश कहता है। आनंदित व्यक्ति और डूबता हुआ व्यक्ति दोनों अपने हाथ उठाते हैं। एकांत स्वयं को जानने का एक जरिया है। मुझे लगता है हमें केवल उन्हीं किताबों को पढ़ना चाहिए जो हमें चोट पहुंचाती हैं और झकझोरती हैं। अगर किताब हमें सिर पर चोट की तरह जगाती नहीं है, तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? दो मुख्य पाप हैं जिनसे सभी अन्य पाप पैदा होते हैं, अधीरता और आलस्य। एक कहानी का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह हमारे भीतर जमी बर्फ को तोड़ने वाली कुल्हाड़ी बने। मैं विज्ञापन को नहीं पढ़ता। अगर पढ़ूं तो सारा समय चीजों की चाहत में गुजर जाएगा। जब तक आपके मुंह में खाना है, तब तक आपने सभी सवालों को फिलहाल के लिए हल कर लिया है। प्रेम विरोधाभासों का नाटक है। हर कोई सत्य को देख नहीं सकता, लेकिन वह सत्य बन सकता है। दुख इस दुनिया में सकारात्मक तत्व है। वास्तव में यह इस दुनिया और सकारात्मकता के बीच का एकमात्र संबंध है। मैंने कहा कि मैं शांति से जीने के लिए लोगों से दूर नहीं रहता, बल्कि शांति से मरने के लिए ऐसा करता हूं। मेरा डर मेरा ही एक हिस्सा है, और शायद सबसे सुंदर हिस्सा। हर क्रांति भाप बनकर उड़ जाती है और पीछे एक नई नौकरशाही का कीचड़ छोड़ जाती है। धर्म भटक जाता है क्योंकि मनुष्य भटक जाता है। एक निश्चित बिंदु के परे लौटना नहीं होता, उस बिंदु तक पहुंचना ही होगा। शैतान को अच्छाई का पता है, लेकिन अच्छाई शैतान को नहीं जानती। जो तलाश करता है वह पाता नहीं है, लेकिन जिसे तलाश नहीं है उसे ढूंढ लिया जाएगा। सोचो,
एक कंबल अकेले बिस्तर पर लेटे हुए कितने विचारों को दबा देता है और कितने दुखी सपनों को गर्म रखता है। बुराई वह है जो हमें भटकाए सच्चे शब्द मार्ग दिखाते हैं, झूठे गुमराह करते हैं। विवाह करना, परिवार बनाना, जितने भी बच्चे आए उन्हें स्वीकारना, इस असुरक्षित दुनिया में उनका सहारा बनना और शायद उन्हें थोड़ा मार्गदर्शन देना, यही वह सर्वोच्च चीज है जो एक व्यक्ति कर सकता है। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप की जरूरत है। जो आपके पास है और जिसकी जरूरत नहीं है वह बेहतर है, बजाय इसके कि जिसकी जरूरत हो और वह चीज आपके पास ना हो।